गुफाओं के बारे में जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन है और आज हम इनको देखेंगे। अगर फ्रेंड आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आधुनिक समकालीन कलाकारों के ऊपर भी मिल जाएगी और आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए गए होंगे और वेस्टर्न आर्ट की भी आपको एक अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है जो ये राकेश गोस्वामी की बुक है और ये जो है आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाई थी और ये 500 से ऊपर की मंगाई थी, यानी कि 500 रुपये से ऊपर की मंगाई थी। इसका डिलीवरी चार्ज जो था वो 60 रुपये था। तो अगर आप लेना चाहें तो ये मार्केट में से भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूँगी कि आप इस बुक को लेकर के अब युद्ध की जो बुक है 2022-23 की, आप वो लीजिएगा। इससे इतना बेनिफिट नहीं है जो उसे मिलेगा, क्योंकि उसमें वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अब तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप वो लेंगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कि भारतवर्ष में भित्ति चित्रों के निर्माण का आरंभ माना जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारतवर्ष में भित्ति चित्रों का निर्माण कहाँ से माना जाता है, तो आपको जोगीमारा याद रखना है। ठीक है, भारत में आपको कहाँ याद रखना है, जोगीमारा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा है कि जोगीमारा से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो किस प्रकार के हुए हैं, ये भित्ति चित्र के लिए फेमस है। अजंता है हमारी, चित्तनवासन है हमारी, बाघ है हमारी और एलोरा है। एलोरा मतलब वो जो है एलोरा हमारी वास्तुकला के लिए फेमस है। ठीक है, और एलिफेंट जो है वो हमारी मूर्तिकला के लिए है, लेकिन ज़्यादातर जो है भित्ति चित्रकारी के लिए आपको जोगीमारा और अजंता ये भित्ति चित्रकारी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट हमारा कि जोगीमारा की गुफा कहाँ, मतलब जोगीमारा की जो गुफा है वो किस काल की है, तो ये मौर्यकालीन है। और मौर्यकालीन और वैदिक दोनों ही आपको मिलेगा, लेकिन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि वैदिक कालीन जो गुफाएं हैं वो कौन सी हैं, तो आपको जोगीमारा याद रखना है। ठीक है, मौर्यकालीन भी मिलेंगे और वैदिक कालीन भी मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा कि जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है, तो जोगीमारा के जो गुफाएं के जो चित्र बने हैं वो अजंता गुफाओं से पहले के बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है। पहले जो चित्रण हुआ है यानी कि भित्ति चित्र जो मिले हैं या बने हैं तो वो पहले जोगीमारा गुफा में मिले हैं हमें और उसके बाद हमें अजंता में मिले हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है, तो ये जोगीमारा गुफा जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अगर मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर जोगीमारा गुफा हमारी कहाँ स्थित है, अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों है तो आपको छत्तीसगढ़ पे जाना है, अगर छत्तीसगढ़ नहीं है तो आपको मध्य प्रदेश पे जाना है। नेक्स्ट हमारा है कि जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पे स्थित है, तो ये रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है, तो जोगीमारा हमारी किस लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है और अजंता भी हमारी भित्ति चित्रकारी के लिए फेमस है। नेक्स्ट हमारा है जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह थी यानी कि नाट्यशाला थी, उसको किस और नाम से जाना जाता है, तो वो कौन थी हमारी, वो सीता बोंगड़ा या सीता बेंगड़ा थी। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला थी तो वो कौन सी थी, वो हमारी सीता बोंगड़ा थी। ठीक है, एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन सी है, वो हमारी सीता बोंगड़ा है। नेक्स्ट हमारा है ये भी यानी कि जोगीमारा से जो प्राप्त हमें चित्र हुए हैं आज हम उनको भी देखेंगे और कितने खंडों में ये है और किस खंड में किसका चित्रण हुआ है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जोगीमारा जैसे चल ही रहा है, तो 1914 में असित कुमार हलदार तथा क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन किया था। क्वेश्चन में पूछा जाए कि असित कुमार हलदार एवं क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन कब किया या जोगीमारा के भित्ति चित्रों को कब बनाया, तो आपको 1914 याद रखना है। 1914 में किस कलाकार ने जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्र बनाए, ऑप्शन में दे दिया जाए अजंता वो असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता, अविंद्रनाथ नंदलाल बोस। ऑप्शन में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिए जाएं तो दो करके दो कलाकारों को दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि और क्या पूछा है कि उन्होंने अध्ययन किया था और उनके संबंध में विवरण भी प्रस्तुत किया था। ठीक है, जो असित कुमार हलदार है और क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता ने हमारे जोगीमारा चित्रों का अध्ययन किया है, किस सन में किया है या अध्ययन किया है, ये भित्ति चित्र बनाए हैं
तो वो कब बनाए हैं? 1914 में बनाए हैं। इनके संबंध में विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने इसमें प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन किया है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि असित कुमार हल्दार ने जोगीमारा के कितने चित्रों का मतलब जो अवशेषों का वर्णन किया है, कितने चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन किया है, तो आपको 7 याद रखना है। क्वेश्चन में फिर से समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जोगीमारा गुफा के चित्रों को वो असित कुमार हल्दार ने कितने चित्र खंडित जो अवशेष हैं उनका चित्रण किया है, ठीक है, तो आपको याद रखना है 7 जो खंडित अवशेष हैं उनका चित्रण किया है। तो अब हम ये देखते हैं कि किस खंड में हमें किस प्रकार के चित्र देखिए। इसमें है कि प्रथम खंड में इस दृश्य में कुछ आदमियों की आकृतियां तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति अंकित है और यह चित्र गजगिरह की पौराणिक कथा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि द्वितीय खंड में असित कुमार हल्दार ने किसका वो किया है चित्रण, तो इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा जाए कि असित कुमार हल्दार ने किस खंड में व्यक्ति को वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं, किस खंड में जो है उसका वर्णन किया है, तो आपको द्वितीय खंड याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि तृतीय खंड। ये क्वेश्चन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है, द्वितीय खंड वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें पूछा है तृतीय खंड। इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया है। इस चित्र में लाल काली कुमुदिनी के पुष्प पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि असित कुमार हल्दार ने किस खंड में नृत्य करते युगल को चित्रित किया है, तो आपको क्या याद रखना है, नृत्य करते युगल को किस खंड में चित्रित किया है, तो तृतीय खंड में किया है। आपको द्वितीय और तृतीय ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि चतुर्थ खंड में इस चित्र में गुड़ियों जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि असित कुमार हल्दार ने किस खंड में चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई है, तो आपको याद रखना है चतुर्थ खंड में चोंच बनाई है, किसकी, मनुष्य की। और कहाँ चोंच बनाई है, सिर पर चोंच बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा है कि इसमें पूछा है इस दृश्य में, यानी कि पूछा पंचम खंड जो है हमारा, कि इस दृश्य में एक स्त्री लेटी हुई है क्योंकि संविप्ना नर्तकी है और उसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियाँ पालथी मारे बैठी बनाई गई हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस खंड में असित कुमार हल्दार ने गायन वादन का चित्रण किया है, तो आपको पंचम खंड याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि छठा खंड में किसका अंकन किया है इन्होंने, कि इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि असित कुमार हल्दार ने किस खंड में रथों जैसे चैत्यों का अंकन किया है, या रथों जैसे चैत्यों का निरूप अंकरण किया है या फिर भित्ति चित्र बनाए हैं, ये किस खंड में बनाया है, तो आपको छठा खंड याद रखना है। सातवां खंड हमारा क्या है कि इस चित्र में भी ग्रीक रथों के समान भावनाएं बनाई गई हैं, ठीक है। तो रथों का किस किस खंड में हुआ है, छठे खंड में भी हुआ है और 7वें खंड में भी हुआ है रथों का अंकन, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन जो है ना एक ही मिलेगा, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है कि हमारे छठे खंड में भी रथों का अंकन हुआ है और 7वें खंड में भी हुआ है। ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आप कुछ लोग नोटिस करते होंगे मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हूँ, बस आपको समझाने की वजह से, क्योंकि मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है जो देखूँ और वैसे ही बोल दूँ, बस आपकी समझाने के चक्कर में किस तरीके से आपको समझाएं, जब थोड़ी सी वर्ड इधर से उधर हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि यशोवर्मन के काल में भभूति रचित उत्तम रामचरित का मंचन कहाँ होता है, ठीक है, तो ये होता है सीता बंगला यानी कि नाट्यशाला में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 1914 में जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपि किसने तैयार की थी, ये हम पढ़ चुके हैं, ये असित कुमार हल्दार तथा छेमेनाथ गुप्ता ने की थी। नेक्स्ट हमारा है सुतुलका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण कहाँ हुआ है, तो ये जोगीमारा गुफा में हुआ है। जोगीमारा के चित्र बने हैं, ये हमारे छत पर बने हैं। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर शायद मैंने नहीं पूछा था, लेकिन मैंने सोचा था कि आप लोगों से पूछूंगी, लेकिन मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करती हूँ। देखिए, आप लोग ना इसको सही नहीं मानेंगे अगर क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि जोगीमारा के चित्र बने हैं छत पर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, लाल पृष्ठभूमि पर, काली पृष्ठभूमि पर, तो आप में से सब लोग क्या ठोक के आएंगे,
सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर। अरे भैया आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। एक ने अगर आपको यूट्यूब चैनल पर करा दिए तो आप अब तक सफ़ेद प्रश्न पर, यहाँ जोगीमारा के चित्र बने हैं, ठीक है। छत पर आप लोगों को टिक करके आना है, ठीक है। छत पर बने हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जोगीमारा के चित्र किस पृष्ठभूमि पर बने हैं तो आपको सफ़ेद पृष्ठभूमि पर जाना है, ठीक है। ध्यान रखना गलती ना हो। नेक्स्ट हमारा है कि जोगीमारा की माप क्या है। तो जोगीमारा की माप लंबाई आपको 10 याद रखनी है। अब पूछा जाए कि जोगीमारा की चौड़ाई कितनी है, जोगीमारा गुफा की चौड़ाई कितनी है तो आपको 50 है। अब पूछा जाए जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है, अगर जैसे ये तो एक ही लाइन में दे दिया है, लेकिन अगर आपको अलग अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो लंबाई हमारी मतलब लंबाई हमारी 10 है और चौड़ाई और ऊंचाई हमारी 6 है, ठीक है सर। चलिए अब हम देखते हैं जोगीमारा की मिलते जुलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि जोगीमारा गुफा के चित्रों का विषय क्या है, तो ये हमारी जैन धर्म से है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, नहीं है तो नारियों के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य, ये हमारा जोगीमारा गुफा का चित्रों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट हमारा अब हम पढ़ेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में। तो देखिए जो जोगीमारा है उसमें जो चित्रण हुआ है, किसमें पूछा जाए कि जोगीमारा गुफा में किसका चित्रण हुआ है, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम। तो आपको जैन धर्म यानी कि जो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं ये हमारी जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म का इसमें चित्रण हुआ है। लेकिन क्वेश्चन को बहुत मतलब कई तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आपको दिमाग में बैठाना है और क्वेश्चन को भी देखना है कि पूछा गया है क्या पूछा है। तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो हमारी जैन धर्म से, और अजंता की जो गुफाएं हैं ये हमारी बौद्ध धर्म से हैं, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अगर जिले पूछे जाए सारे तो आपको औरंगाबाद को जाना है, और अगर डायरेक्ट पूछे जाए औरंगाबाद ना हो तो आपको महाराष्ट्र जाना है, ठीक है। अच्छा आप लोगों को ये भी बताना है महाराष्ट्र में और कौन सी गुफाएं हैं। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है, तो किसमें हुआ है, जोगीमारा में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था, तो ये देखा था ह्यूएन-त्सांग ने। कुछ लोग भूल जाते हैं कि खोज किसने की थी और इसको देखा किसने था। तो आप ट्रिक के भी याद कर सकते हैं। देखिए आपने सुना एक स्टूडेंट है सुमन सौरभ में, वो बहुत कह रही है कि मैम ट्रिक से कराइए। देखिए जब मैं गुफाओं के बारे में करूँगी ना तो आपके लिए कुछ आप लोगों के लिए एक ट्रिक याद करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना ट्रिक नहीं हो पाती है उनमें, तो हमें अलग अलग याद करना पड़ता है। तो कोशिश करूँगी मैं ट्रिक्स बनाने की। देखो आप लोगों को ऐसे याद रखना है, देखा कैसे, हम कहीं रास्ते में जा रहे थे और हम कौन सॉन्ग से आपको यानी कि गाना गुनगुनाते हुए जा रहे थे, तो हमने गुफाओं को देख लिया। गुफाओं को देखने के बाद हमने जॉन स्मिथ को बताया और उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है। तो इसलिए इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि अजंता गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था, तो वही हम सॉन्ग यानी कि गुनगुनाते हुए जा रहे थे तो हमने देख लिया, ठीक है। और फिर हमने किसको बताया, हमने जॉन स्मिथ को बताया, फिर उन्होंने 1819 में उसकी खोज की। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कुछ लोगों को मेरी ट्रिक तो बहुत अच्छी आती होगी। तो अजंता गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था, ह्यूएन-त्सांग ने देखा था। नेक्स्ट हमारा है कि अजंता गुफाओं की खोज का प्रथम किसने और कब की, तो किसने की, जॉन स्मिथ ने खोज करने के। नेक्स्ट हमारा है अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकट पे रेलवे स्टेशन तथा सुविधा स्थान है। देखिए ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चन आपको अगर याद नहीं होते हैं तो आपको रटना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से पूछे जाएंगे। मैंने आपके लिए जितने भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे हैं तो वो सारे ही मतलब वो क्वेश्चन आप पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। मैं आपके लिए कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं लेकर आ रही हूँ जो आपके लिए वेस्ट हो और बेफालतू में आप लोग मेहनत करें, ठीक है। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके 100% इसमें से ही आएंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। तो अजंता गुफाओं तक पहुँचने के लिए निकट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये हमारा जलगांव है। किस गांव के नाम के आधार पर अजंता का नाम पड़ा, तो ये अजिष्ठा, ठीक है। अजिष्ठा के नाम पर ही अजंता का नाम पड़ा। नेक्स्ट हमारा कि अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई हैं, तो कितने अच्छे से याद रखना है कि देखा किसने देखा था, ह्यूएन-त्सांग ने। कैसे, तो ट्रिक्स मैंने बताई आपको। हम गुनगुनाते हुए जा रहे थे सॉन्ग को, यानी कि हम गाना गाते हुए जा रहे थे, हमने अजंता की गुफाओं को देखा। ह्यूएन-त्सांग से आपको याद रखना है देखा किसने है, और फिर हमने जॉन स्मिथ को बनाया, उन्होंने खोजा,
और फिर इसकी चित्रकारी की बात आ गई तो ये किसने बनाई, सबसे पहले रॉबर्ट गिल ने बनाई। ठीक है, चलिए अब अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई। तो देखिए इसमें आपको मतलब फिर मैं कहूँगी कि आपको देखिए वाकाटक भी मिलेगा, ठीक है, वाकाटक भी मिलेगा, गुप्त भी मिलेगा, राष्ट्रकूट भी मिलेगा। लेकिन अगर जैसे इसमें चित्रों की बात हुई है, यहाँ चित्रों की बात हुई है तो आपको गुप्त पे जाना है। ठीक है, तो अजंता भित्ति चित्रों की नहीं है, आपको गुप्त पे जाना है। इसका एक टाइप से क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो फिलहाल मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको वाकाटक पे जाना है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर भित्ति चित्रों की बात हो रही है तो यहाँ आपको गुप्त पे जाना है। नेक्स्ट हमारा है कि अजंता गुफा कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई। तो ये देखिए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 850 वर्षों में बनकर पूरी हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अजंता के सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि अजंता गुफाओं की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, 1, 2, 9, 10, 16, 17। तो आपको याद रखना है जो 9 और 10 है ना, ये अजंता गुफाओं की सबसे प्राचीन गुफा है। और इसमें पूछा है कि सबसे बाद में, यानी कि जो अजंता में जो गुफाएं हैं वो हमारी कितनी हैं, 30 हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे चित्र जो हैं वो कितनी गुफाओं में मिलते हैं, 6 में मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, 1, 2, 9, 10, 16, 17। अब इसमें क्या पूछा है कि सबसे बाद में चित्रित गुफा कौन सी है। तो वो हमारी कौन सी गुफा है, देखिए यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं लिख देती हूँ, वो हमारी पहली गुफा है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा है कि भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाए कि लामा तारानाथ ने किस पुस्तक कौन सी पुस्तक लिखी है। तो भारत बौद्ध धर्म का इतिहास। अब क्वेश्चन में अब यही पूछा लिया है, सीधे ही पूछ लिया जाए कि भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास पुस्तक किसने लिखी। तो लामा तारानाथ होगा यहाँ, लामा तारानाथ ने। ठीक है, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध कला की जिन 3 शैलियों का वर्णन किया है वो कौन सी है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि लामा तारानाथ ने कितनी बौद्ध चित्रकला शैलियों का अध्ययन किया है। तो आपको 3 याद रखना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन कौन सी वो 3 शैलियाँ हैं, तो देव, नाग और यक्ष शैली। क्वेश्चन में पूछा जाए कि लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की कितनी शैलियों का वर्णन किया है, और ऑप्शन में देव, नाग, यक्ष और जो है दूसरा कोई और शैली देते और पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सी शैली लामा तारानाथ की नहीं है, उन्होंने अजंता के लिए जो है शैलियों के लिए मतलब उसका वर्णन नहीं किया है। तो आपको जैसे आप लोग वही 3 याद करेंगे, जो चेंज होगी वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो देव, नाग, यक्ष, ये लामा तारानाथ ने 3 शैलियों का वर्णन किया है अजंता में। अजंता की कितनी प्रकार की गुफाएं हैं, तो ये 2 प्रकार की गुफाएं हैं। कौन कौन सी, बिहार और चैत्य। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको, अगर गुफाओं में चित्र पूछे तो 6 बताना है, और कितने प्रकार की गुफाएं हैं तो 2 हैं। कौन कौन सी हैं, बिहार गुफाएं और चैत्य गुफाएं। ठीक है, बिहार गुफाओं का जो होता है, बिहार गुफाएं आखिर क्या होती हैं, तो बौद्ध भिक्षुओं का जो आवास, यानी कि जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है उसको बिहार गुफा कहते हैं। और चैत्य गुफाएं जो होती हैं जिसमें मतलब एक ये पूजा स्थल होता है, बौद्ध भिक्षु जहाँ पे मतलब पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसको चैत्य बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 30 हमारी हैं। अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या है, यानी कि ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म। क्वेश्चन में यही पूछा जाए कि अजंता चित्रों, यहाँ पे विषय पूछा है, अगर यहाँ पूछ लिया किस धर्म से हैं तब भी आपको बौद्ध पे जाना है। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं, तो कितनी हैं, ये हमारी 547 हैं। जातक कथाओं की भाषा क्या है, मतलब जो अजंता में जो जातक कथाओं का चित्रण हुआ है उसकी भाषा कैसी है, तो वो आपको पाली याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है अब जातक कथाएं। जैसे सभी लोग जानते हैं कि जो मतलब अजंता है उनमें जातक कथाओं का चित्रण हुआ, लेकिन आखिर ये जातक कथाएं होती क्या हैं, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं होती हैं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। अजंता के चित्र देखिए अलग अलग तरीके, वहाँ पे पूछा था विषय, ठीक है, वहाँ पे पूछा था विषय, अब यहाँ पूछा है अजंता के चित्र संबंधित हैं, तो ये बुद्ध से संबंधित। अब पूछ लिया जाए अजंता के जो चित्रण हुआ है वो किस धर्म से है, या अजंता की गुफा के चित्र किस धर्म से हैं, तो बुद्ध धर्म से। यानी कि आपको ध्यान रखना है जो टोटल जो है इसमें जो चित्रण हुआ है वो बौद्ध का ही हुआ है। तो ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन एक ही होगा। जैसे अब यहीं पे हम लोग 3 देख चुके। तो नेक्स्ट हमारा है कि अजंता में बौद्धिस्ट बॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी हुई है, तो ये गुफा संख्या 1 में बनी है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि
सुमन चौरसिया हैं, उनकी काफ़ी टाइम पहले से डिमांड थी कि मैम एक वीडियो बनाइए और उसमें जितने भी डाक टिकट पे छपे हुए चित्र हैं वो हमारे लिए लेकर आइएगा। तो कुछ मतलब कुछ नहीं, मैंने 30-35 मतलब नोट कर लिए हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़े से और मिल जाए तो आपको एक वीडियो में ही वो सारे जो हैं जितने भी डाक टिकट पे छपे हुए हैं वो सारे एक वीडियो में करा दूँ, आपको इधर उधर ना घूमना पड़े। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर नहीं मिल पाएगा तो मैं जितने भी हैं वो अब करा दूंगी। नेक्स्ट हमारा कि अजंता की गुफाओं का निर्माण काल क्या है। ठीक है, तो आपको 7वीं शताब्दी याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पूछा है कि बोधिसत्व पद्मपाड़ी, नहीं सॉरी, पद्मपाड़ी बोधिसत्व कहाँ है। ठीक है, तो जैसे इसमें डायरेक्ट ये पूछा है कि मतलब किस गुफा में है, तो अजंता, एलोरा, बाघ, सितरमथन ऐसे दिया गया होगा। तो ये पद्मपाड़ी बोधिसत्व किस गुफा में है, अजंता में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस गुफा की संख्या में है, तो ये गुफा संख्या 1 में है। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाड़ी अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है। देखिए, पद्मपाड़ी अवलोकितेश्वर या बोधिसत्व पद्मपाड़ी, बात एक ही, लेकिन आपको लोगों को याद रखना है ये गुफा संख्या 1 में है। ये तो मतलब 2-4 क्वेश्चन है। एक आपको सुजाता की खीर मिलेगी, मरणासन राजकुमारी, और ये गुफा संख्या 1 मतलब ये बोधिसत्व पद्मपाड़ी, माता पुत्र, ये 2-4 जो होंगे अजंता के, ये तो लॉर्ड फेयर के पूछे ही जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये बोधिसत्व पद्मपाणी है। अगर पूछा जाए कि अजंता की गुफाओं में बोधिसत्व पद्मपाणी जो हैं उनके हाथ में क्या दर्शाया गया है, तो आपको याद रखना है उनके हाथ में कमल दर्शाया गया है। ठीक है, ये कमल दिखाई दे, ये ना एक्चुअली ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो शो नहीं हो रहा है, ये कमल है। अगर पूछा जाए कि बोधिसत्व पद्मपाणी में किस रंग का कमल धारण किए हुए हैं, तो आपको नीला कमल याद रखना है। ठीक है, तो आपको नीला कमल याद रखना है, कलम बोल रही हूँ मैं। चलिए अब हम अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में है। तो अगर पूछा जाए मतलब 1000 बुद्ध किस गुफा में है, वो हमारी दूसरी गुफा में है। ठीक है, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो इसकी 1000 बुद्ध किस में है, 2 गुफा में है, मतलब 2 नंबर की गुफा में है। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है, तो देखिए इसका ना मैं आपको अच्छी तरीके से बताती हूँ। अगर यहाँ माध्यम पूछा जाए, ठीक है, अगर यहाँ माध्यम पूछा जाए तो आपको टेम्परा लगाना है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए अजंता चित्रकला का उदाहरण क्या है, तो ना आप म्यूरल भी होता है ना, म्यूरल, टेम्परा, फ्रेस्को, तेल, तो आप लोग क्या करते हैं ना, टेम्परा कर देते हैं। माध्यम के लिए आपको टेम्परा पे जाना है। ठीक है, माध्यम के लिए आपको टेम्परा पे जाना है। और अजंता चित्रकला का उदाहरण कौन है, तो म्यूरल है। अजंता चित्रकला की तकनीक क्या है, फ्रेस्को है। तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, फिर से मैं बताती हूँ। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है, टेम्परा है। अजंता चित्रकला की तकनीक है, फ्रेस्को तकनीक है। अजंता चित्रकला का उदाहरण क्या है, या अजंता का चित्रकला का मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें है, तो आपको म्यूरल पर जाना है। ठीक है, तीनों मैंने आपके अलग अलग कर दिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या प्रविधि विधि से निर्मित किए गए हैं, तो टेम्परा मतलब क्या है ना, ऑप्शन जो होते हैं कभी ऑप्शन में आपको कुछ मिलेगा तो कभी कुछ मिलेगा, लेकिन दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर माध्यम पूछेगा तो आपको टेम्परा पे जाना है, तकनीक पूछेगा तो फ्रेस्को पे जाना है, अगर उदाहरण पूछेगा तो म्यूरल पे जाना है। आप लोग क्या करते हैं ना, बस आपने टेम्परा याद हो गया या आपको फ्रेस्को याद हो गया, लॉर्ड फेयर के बस आपको क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, बस वो ही कर देते हैं। ठीक, अजंता के भित्ति चित्रों में किन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, तो ये हमारे खनिज रंगों का हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे, गौतम बुद्ध का उपदेश क्या है, तो चरत विख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये इनका मुख्य उपदेश है। नेक्स्ट हमारा कि अजंता में प्रयुक्त नीला रंग कहाँ से मंगाया जाता था, तो देखिए इसका आंसर जो है ना, जो मतलब इसका आंसर जितना मैं आपको जानती हूँ उतना बताऊंगी। देखिए वैसे इसका आंसर जो है वो ईरान होगा, लेकिन ना ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने मतलब इसको बहुत सर्च किया और पूछा भी, तो ये बताया कि आयोग ने इसका आंसर जो है अफ़गानिस्तान माना है। तो आपका इस पर जो मन करे आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अजंता कितने लंबाई में फैला हुआ है, तो ये भी बिल्कुल आंसर राइट है। जो इसका कार्य हुआ था वो 850 वर्षों हुआ और ये 600 गज में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पूछा है कि अजंता की समस्त गुफाओं में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक, यहाँ पूछा है सर्वाधिक कहाँ हुआ है, तो गुफा संख्या 1 में हुआ है। जातक कथाओं का जो अंकन हुआ है वो हमारी 10वीं गुफा में भी हुआ है, लेकिन यहाँ पूछा है सर्वाधिक किस गुफा में हुआ है, तो वो हमारी 17 में हुआ है। अब हम नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा है कि वर्तमान में, और एक चीज़ और, जैसे अगर पूछा जाए कि अजंता अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है। अप्सरा, अप्सरा जो है वो हमारी अजंता की 17वीं गुफा में। अगर पूछा जाए कि काली अप्सरा, काली अप्सरा के लिए आपको जाना है, मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था, काली अप्सरा के लिए आपको जाना है 1 नंबर गुफा पे, और अप्सरा अगर हो तो आपको 17 पे जाना है। अब ये हमारा क्या है, वर्तमान में अजंता की कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया अजंता में हमारे टोटल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं, तो वो हमारी 6 गुफाओं में मिलते हैं। कौन कौन सी, 9, 10, 16, 17 और 1 और 2। आप ऐसे याद रखना, 1, 2, 9, 10, 16, 17, 1, 2, 9, 10, 16, 17। ठीक है, 1, 2, 9, 10, 16, 17 हमारी टोटल गुफाएं कितनी हैं अजंता में, 30 हैं। ठीक है, और आपको एक चीज़ भी याद रखना है कि हमारी जो 29, 19, 26, अब हमारे 5 चैत्य भी हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो हमारी अजंताओं में कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं, तो वो हमारी 6 गुफाओं में मिलते हैं। कौन कौन सी, 1, 2, 9, 10, 16, 17। आप इस तरीके से याद करना जैसे मैं ये बोल रही हूँ, 1, 2, 9, 10, 16, 17। और जो हमारी जो चैत्य गुफाएं हैं वो हमारी कितनी हैं, वो जो हमारी कितनी है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। चैत्य हमारी कितनी है, 5 हैं। ठीक है, तो हमारी मैं आपसे फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारी टोटल गुफाएं कितनी हैं, वो हमारी 30 हैं। वर्तमान में हमारी कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं, वो हमारी 6 गुफाओं में मिलते हैं। कौन कौन सी, 1, 2, 9, 10, 16, 17। हमारी 5 जो गुफाएँ हैं वो हमारी चैत्य धर्म से हैं। कौन कौन सी, 9, 10, 29, 26 और 29, ये हमारी चैत्य धर्म से हैं। और हमारी जो 25 गुफाएं हैं वो हमारी बौद्ध धर्म से हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपकी समझ में आया हो। अब हमारा क्या है, अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है, तो ये देव शैली पर आधारित है। फ्रेस्को सैक्को पद्धति से चित्र बनाए गए हैं, तो वो हमारे अजंता में बनाए गए हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करूँगी कि फ्रेस्को सैक्को, यानी कि फ्रेस्को सैक्को की बात आए तो अजंता, और फ्रेस्को ब्यूनो यानी कि जो गीली भित्ती पे आपको जयपुर जाना है। ठीक है, गीली भित्ती के लिए आए तो आपको जयपुर जाना है, और सैक्को की बात आए, फ्रेस्को सैक्को पे आपको अजंता में जाना है। मैं इसलिए इस तरीके से बोल रही हूँ ताकि जिस तरीके से इसको मैंने याद किया है उस तरीके से आप लोग भी याद कर पाएँ। फ्रेस्को सैक्को अजंता, फ्रेस्को ब्यूनो या फ्रेस्को, मतलब आपको फ्रेस्को सैक्को एक आप लोग याद कर लेंगे ना तो दूसरा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। फ्रेस्को सैक्को के लिए आपको अजंता में जाना है, यानी कि सूखी भित्ती के लिए आपको अजंता में जाना है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि फ्रेस्को सैक्को तकनीक में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है। मतलब यहाँ पे क्या पूछा है कि फ्रेस्को सैक्को आखिर क्या होता है, तो फ्रेस्को सैक्को क्या होता है, ये सूखी जो सतह होती है उस पर चित्रण कार्य होता है। ठीक है, सैक्को से आपको सूखी याद रखना है। ठीक है, सैक्को से अगर आप सूखी याद रखेंगे तो गीली का आपको ब्योनो खुद याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस तरीके से याद किया है। चलिए, अब हम छंदत जातक की कथा का वर्णन किस गुफा में हुआ, तो गुफा संख्या 10 में हुआ है। भिक्षुक बुद्ध या बुद्ध भिक्षुक अजंता की किस गुफा में है, ये हमारी 17 गुफा में है। राहु समर्पण, तो ये भी हमारी गुफा संख्या 17 में है। आपके लिए ये भिक्षुक बाला, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और ये भी यशोधरा और राहुल या माता पुत्र। ठीक है, तो अजंता की गुफा संख्या 17 का कौन सा प्रसिद्ध चित्र है, तो ये माता पुत्र जो है ये हमारा फेमस है गुफा संख्या 17 का। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रण हुआ है, तो गुफा संख्या 17 में हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, अजंता के भित्ति चित्र निर्मित हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि अजंता के जो चित्र निर्मित है किसमें, ये भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी भित्ति पर ही होंगे। भित्ति चित्र जो है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो ये हमारे अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न हुआ है। शिबी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में क्या दिखाया गया है, तो ये हमारे अग्नि तथा इंद्र को दिखाया गया है। जापान स्थित होरियोजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं, तो ये हमारे 8वीं शताब्दी के हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए होरियोजी मंदिर जो है वो हमारा कहाँ है, तो आपको जापान याद रखना है। होरियोजी मंदिर किस शताब्दी का है, तो आपको 8वीं याद रखना है। देखिए 3 क्वेश्चन बने, होरियोजी मंदिर कहाँ है, जापान में। होरियोजी मंदिर किस शताब्दी का है, 8वीं शताब्दी का है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि जापान में कौन सा मंदिर है हमारा, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा जापान में स्थित है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये होरियोजी मंदिर लगा दिया जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन याद ही नहीं आते हैं।
विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? क्या विषय की दृष्टि से? तो 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं वो हमारे? तो अलंकारिक, रूपभेदिक और वर्णनात्मक। ठीक है, अलंकारिक, रूपभेदिक और वर्णनात्मक। अभी मैंने आपको बताया कि अजंता में हमारी कुल कितनी गुफाएं हैं? 5 है। 9, 10, 29, 26, यहाँ 30 नहीं होगा, यहाँ 29 होगा। ठीक है, 29 होगा, यहाँ 30 नहीं होगा। अब देखिए हमारी 30 गुफाएं हैं, अगर 5 जैन से हैं तो हमारी बिहार गुफाएं कितनी बनी? वो हमारी 25 बची। ठीक है, अब पूछा है कि अजंता में कितने प्रकार की शैलियाँ मिलती हैं? तो वो हमारी कितनी की मिलती हैं? वो हमारी 20 प्रकार की शैली मिलती हैं। अब हम नेक्स्ट देख, अजंता चित्रकला है तो ये हमारी रेखा प्रदान है। पाश्चात्य कला क्या है? छाया प्रकाश प्रदान है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अजंता चित्रकला हमारी रेखा प्रदान है और पाश्चात्य कला जो है वो हमारी छाया प्रकाश प्रदान है। अजंता की चरम उपलब्धि क्या है? वो नारी चित्रण है। अजंता की किस गुफा में नीले रंग का प्रयोग मिलता है? ठीक है, तो वो 2 व 17, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, नीले रंग का मतलब नीले रंग का चित्रण हुआ है 2वीं व 17वीं गुफा में। मारविजय का श्रेष्ठ चित्र किस गुफा में? ये हमारी पहली गुफा में मिलता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अजंता की कुछ गुफा में, यानी कि अजंता की किस गुफा में स्वर्ण रंगों का प्रयोग मिलता है? तो गुफा संख्या 10 में। क्वेश्चन पूछा जाए किस गुफा, अजंता की किस गुफा संख्या में स्वर्ण रंगों का प्रयोग मिलता है, या इस निम्नलिखित गुफाओं में से किस रंग में, मतलब किस गुफा में स्वर्ण रंगों का प्रयोग हुआ है? तो आपको 10वीं गुफा याद रखना है। ठीक है, स्वर्ण रंगों के लिए आपको 10वीं गुफा याद रखना है। बुद्ध की 80 फुट बुद्ध प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? ये राजगीर बिहार में है। ठीक है, राजगीर बिहार में है। राजगीर बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप है? तो विश्व शांति स्तूप है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो ये हमारा पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर हमारा कहाँ है? बिहार के गया जिले में। ठीक है, बिहार के गया जिले में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि महाबोधि मंदिर हमारा किस धर्म से संबंधित है, तो आपको बौद्ध धर्म याद रखना है। ठीक है, अब है महाबोधि मंदिर हमारा कहाँ स्थित है? तो बिहार में। अगर जिला पूछा जाए तो गया जिला आपको याद रखना है। बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? संघाराम या निवास स्थान। ठीक है, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ कौन थे? तो ये तिब्बती थे। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में लाए जाते हैं? तो ये हमारे खनिज रंग लाते हैं। कुछ लोग जो है वो मिट्टी के रंग कर देते हैं पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में, तो पारंपरिक भारतीय चित्रों में खनिज रंग का प्रयोग होता है। अब हम नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको ना अजंता के जितने भी वो मिलेंगे सब इसी में मिल जाएंगे। आपको मतलब मुझे दूसरा पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आलेखन कला का जो प्रयोग हुआ है वो हमारा गुप्त शैली में हुआ। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगी। देखिए कुछ लोग ना इसका अभ्रंश शैली लगा देते हैं, तो आपको अभ्रंश शैली किसी भी कीमत पर नहीं लगाना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अभ्रंश कैसे हो जाएगा। आलेखन जो होता है वो हमारा, आलेखन में अलंकारिक चीज़ें बनाई जाती हैं और अभ्रंश का तो हमारा ऑलरेडी बिगड़ा हुआ रूप है, इसलिए उसको अभ्रंश कहा गया है। तो हमारा अभ्रंश कैसे हो जाएगा? आप लोग बताइए, वो अभ्रंश हमारा कैसे हो जाएगा? तो अगर जैसे यहाँ पे गुप्त शैली है तो आपको गुप्त शैली याद करना है। ठीक है, अगर वहाँ पे गुफाओं को दे दिया गया होगा कि अजंता, एलोरा, चित्तनबासन, बादामी, तो आलेखन का बहुलता से प्रयोग हुआ है अजंता में। ठीक है, फिर मैं कहूँगी अभ्रंश तो आपको किसी कीमत पे लगाना ही नहीं है। अजंता की किस गुफा में सीबी जातक का अंकन हुआ है? तो ये हमारी 17वीं गुफा में हुआ है। अजंता में सिंदूरी रंग किन आकृतियों में भरा गया है? तो ये हमारी काली राजकुमारी में भरा गया है जो कि गुफा संख्या 1 में है। अजातशत्रु की पत्नी जो कि हमारी गुफा संख्या 2 में है, इसमें भरा गया है। तथा राजभवन की रानी गुफा संख्या 16 में बना है। देखिए इसमें आपके कितने सारे क्वेश्चन होते हैं कि अजंता की किस गुफा में राजभवन में रानी जो है वो चित्र हुआ है? तो गुफा संख्या 16 में है। अजातशत्रु की पत्नी अजंता की किस गुफा में चित्र बना हुआ है? तो गुफा संख्या 10 में है। अजंता की किस गुफा की दीवार पर चैत्य रोके मेहराब यूनानी रोमन परिप्रेक्ष्य में चित्रित हैं? तो वो हमारे कौन से हो जाएंगे? गुफा संख्या 10 में अंकित है। और कौन है? षडदंत जातक कथा, छदंत जातक कथा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अजंता के चित्रों में किस नायक के शरीर का रंग काला दिखाया गया है? तो श्याम जातक। श्याम जैसे कि आपको पता ही है, श्याम से आपको याद हो जाएगा काला रंग। अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार पहाड़ियों के ऊपर से मद्रास आर्मी के सेना नायक जॉन स्मिथ को सर्वप्रथम दिखाई दिया था? यानी कि मतलब क्वेश्चन में पूछा जाए कि अजंता की
अजंता की किस गुफा का प्रवेश द्वार सर्वप्रथम एक मानव शास्त्री को दिखाई दिया गया था? यह सेनानिक जॉन स्मिथ को दिखाया गया था। तो गुफा संख्या 10। नेक्स्ट हमारा कि भारत की शास्त्रीय कला किसे कहा जाता है? तो ये अजंता को कहा जाता है। बुद्ध के परिनिर्माण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं आकृतियां हैं नासिक व कन्हेरी। तो बुद्ध के परिनिर्माण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा प्रतिमाएं आकृति नासिक व कन्हेरी के अतिरिक्त कहाँ बनी है? तो ये कहाँ बनी है? ये कहाँ बनी है? ये हमारी कहाँ बनी है? पोल्लू नरुआ यानी कि श्रीलंका तथा अजंता महाराष्ट्र में बनी है। ठीक है। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? ये हमारे पाली भाषा में देते थे। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1954 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? तो ये हमारे 1100 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। और अजंता की जो हुई थी वो हमारी 850 में हुई थी। ठीक है। अजंता की हमारी जो है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, अजंता की हमारी 850 में हुई थी। और अजंता एलोरा की जो है, यहाँ दोनों की गुफाओं की बात हो रही, तो ये हमारी 1100 वर्षों में मिलेगी। अब हमने अजंता में वनवासियों का चित्रण किस रंग से हुआ है? अजंता में जो वनवासियों का चित्रण हुआ है ये हमारे हरे रंग से हुआ है। अजंता के चित्रों में सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई है? ये हमारी गेरुए रंग से बनाई गई है। क्या बनाई गई है? सीमा रेखाएं। अजंता की किस गुफा में शिव जातक चित्रित किए गए हैं? तो गुफा संख्या 1 व 17 में की गई हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और हाँ, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो जो है हम आप मतलब किस टॉपिक पर लेकर आएँ। ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद